एक राजा पूरलमल क्षत्रिय भये, जो कि अम्बाला देश के रहने वाले और भगवान श्रीनाथ जी के बड़े ही भक्त भये। और ऐसे भक्त भये कि ठाकुर जी उनको स्वयं स्वप्न में आज्ञा दिए श्रीनाथ जी बाबा कि राजा पूरलमल, मैं गोवर्धन पर्वत पे विराजमान हूँ गिरिराज जी में, और तुम आए के मेरो गिरिराज जी पर्वत पे मंदिर सिद्ध करो, मंदिर बनाओ। तो वो राजा अम्बाला देश से ब्रज में आए हैं, भगवान की आज्ञा मान करके उन्होंने इसको नक्शो पास करवायो। तो राजा पूरलमल क्षत्रिय और हीरामन उस्ताद जो नक्शा बनाने वाला था वो आगरा का था, उसको बुलवाया। तो वल्लभाचार्य जी उस समय यहीं विराजते थे। श्रीनाथ जी बाबा उन्होंने प्रकट की और ठाकुर जी को विराजमान किया। एक कंदरा में झोंपड़ा अच्छा सा बना करके तो ठाकुर जी की सेवा उन्होंने चालू कर दी। तो हीरामन उस्ताद को आकर के जब बुला लिया तो हीरामन उस्ताद से कही कि हीरामन, ये गोवर्धन पर्वत पर भगवान को जो मंदिर बन रहे है, या को नक्शा तो तू बना। तो हीरामन उस्ताद ने या मंदिर को नक्शा बनायो है। तो पहले नक्शा में तो वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा दी कि या मंदिर को नक्शा हवेली टाइप में बनना चाहिए, सिंपल मंदिर होना चाहिए, ऊपर कोई गुम्बद नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ ने चारों तरफ वो नक्शा बनायो, जहाँ में कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक, कीर्तनिया गली, भंडार गली, अनार चौक, गोल धेरा, मड़ी कोठा, घी तेल के कुआ, कृष्ण भंडार और गोल धेरी, ये सब माँ में बताई। बोले यह प्रकार को मंदिर है और यहाँ में ये सब चीज़ बनेंगी। तो माँ ने पूरे मंदिर को ये सब चीज़ नक्शा बना दियो। जब मुख्य ठाकुर जी को गर्भगृह बनायो, सैया मंदिर बनायो, तो माँ ने जैसे ही वो बनायो तो उसमें ऑटोमेटिक गुम्बद निकल आई। नक्शा बनाने में अपने आप गुम्बद बन गई। तो वल्लभाचार्य जी को फिर वो कहा कि आप देखिए ये नक्शा ऐसा बना है मंदिर का। अब वल्लभाचार्य जी ने देख करके कही कि भाई, अपने श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर तो हवेली टाइप में होते हैं, तो आप हवेली टाइप में ही बनाइए। फिर उसने दोबारा नक्शा बना दिया। तो दोबारा नक्शा बनाया, फिर ऑटोमेटिक सारा वो सब कुछ बना दिया, कमल चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, गोवर्धन चौक और जितने भी चौक हैं। जब फिर गर्भगृह बनाया, फिर उसमें गुम्बद बन गई। उसकी जैसे ही नक्शा बनाने की कलम आवे तो वहाँ गुम्बद निकल जाए ऑटोमेटिक। तो वो कहने लगा, प्रभु मैं तो नक्शा सिंपल मंदिर का बना रहा हूँ, इसमें ही अपने आप गुम्बद निकल जाती है, ये कैसे हो रहा है, मेरे को भी पता नहीं चल रहा है। फिर वल्लभाचार्य जी बोले एक बार और करके देख। तो तीसरी बार में भी वो ही गुम्बद निकल के आई मंदिर की। तो वल्लभाचार्य जी समझ गए कि ये इच्छा प्रभु की ही है। गुम्बद वाला मंदिर भगवान को प्रिय लगता है, इसलिए गुम्बद वाला ही मंदिर बनाया जाए। तो गुम्बद वाला ये जब मंदिर तैयार शुरू किया पूरलमल क्षत्रिय ने, तो उसके पिता दादा की संपत्ति इसकी चारों दीवारों में ही लग गई, इसके पायों में ही खत्म हो गई। अब उस पे धन नहीं रहा। भगवान से आकर के विनती की गिरिराज जी में, ऊपर मंदिर में, बोले प्रभु अब मैं आपका ये मंदिर कैसे पूरा कराऊं, आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तो फिर उसको भगवान श्रीनाथ जी स्वप्न में आज्ञा दिए, राजा वो तेरा राजसी धन था, इसलिए वो तेरा पायों में लग गया। मैं चाहता हूं तू अपने मेहनत से, खून पसीने से मेहनत करके और बनाए, ये मेरा मंदिर बनाए, तब मैं इस मंदिर में विराजूंगा। तो बोले प्रभु मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, आपके लिए इस धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो भगवान बोले तू दक्षिण देश जा और वहां जाकर के सोने से लेकर के मिट्टी का भी व्यापार करेगा तो तेरे को धन का लाभ मिल जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा। तो राजा पूरलमल क्षत्रिय भगवान की आज्ञा मान करके
और दक्षिण देश में पहुंचे हैं, तो उन्होंने वहां मोतियों का व्यापार किया। वसरा का मोती आता है, वो दक्षिण में व्यापार करने लगे। तो करीब उनको धन कमाते हुए बहुत समय निकल गया। तो कई राजाओं ने आकर के इस मंदिर में वल्लभाचार्य जी से आज्ञा मांगी कि आप हमारा भगवान की भगवत सेवा में धन स्वीकार कर लीजिए। तो बहुत सारे राजा थे, उनमें एक मानसिंह राजा भी थे, जो 500 साल पहले भी मानसिंह हुए और आज से 100 साल पहले भी मानसिंह हुए। तो जो 500 साल पहले मानसिंह राजा हुए, उन्होंने कहा कि ये भगवान की जो मंदिर बन रहा है, हम आपको इतना धन दे देंगे कि ये मंदिर जल्दी से बन जाएगा। तो वल्लभाचार्य जी बोले कि भगवान जिसको आज्ञा दिए हैं वो ही इस मंदिर को बनाएगा, दूसरा और कोई इस मंदिर को नहीं बना सकता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा ही ऐसी है। तो राजा मान सिंह को थोड़ा अभिमान था कि हमारे पास तो बहुत सारा द्रव्य है, धन है, सोना चांदी खजाना भरा पड़ा है, हम ये मंदिर नहीं बनेगा उससे पहले मंदिर बना देंगे। तो उसने एक मंदिर के पीछे बनाना चालू कर दिया, इसी मंदिर के पीछे और दूसरा मंदिर बनाना चालू कर दिया। तो दूसरा मंदिर जब बन रहा था, उस समय उसका धन जो था मान सिंह का वो पूरा लग गया। तो पूरलमल क्षत्रिय यहाँ पर इस मंदिर को बनाते समय उन्होंने 3 लाख मोहरों का यानी 3 लाख मोहरों से ये मंदिर पूर्ण करवाया। 3 लाख मोहरें खर्च की, स्वर्ण मुद्रा जिसे हम कहते हैं, तब जाकर के ये पूरा हुआ मंदिर। तो इसको बनते बनते 20 साल हो गए, 20 बरस में जाकर के ये मंदिर पूरा हुआ। और जब ये मंदिर बन गया तो 1572 ईस्वी में, और अक्षय तृतीया के दिन, जो अक्षय तृतीया आती है 1572 ईस्वी अक्षय तृतीया का दिन, और ठाकुर जी को यहाँ मंदिर में विराजमान किया, जिसे हम अपना श्रीनाथ जी का पाटोत्सव मनाते हैं, पाटोत्सव कहते हैं। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी अक्षय तृतीया के दिन विराजमान हुए सन 1572 में। अब जब ये मंदिर बन गया तो राजा मान सिंह का धन खत्म हो गया, आधा मंदिर बना पाया था वो, आधा वो बन के खंडर हो गया। और जब वो बन के खंडर हो गया तो उसका अभिमान भी खत्म हो गया, क्योंकि धन खत्म और उसका जो मैं था कि मैं भी बनवा सकता हूँ। तो ठाकुर जी ये जता रहे हैं कि भाई अभिमान से तू करोड़ों मेरे लिए खर्च करेगा तो मैं उसमें से एक पाई तेरी अंगीकार नहीं करूँगा। अगर तू भक्ति से, प्रेम से, भाव से मेरे लिए पत्र पुष्प भी अर्पण कर देगा, वो भी मेरे लिए स्वीकार है। तो ये ठाकुर जी की आज्ञा से बना और वो अभिमान से बना, तो वो खंडर पड़ा हुआ है। और ये आज्ञा से बना तो आज भी यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।